तो अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं मोदी जी, तो उनको वसुंधरा को एक साइड करके एक नया चेहरा लाना पड़ेगा। युवा जो है वो करप्शन नहीं देखता, उसको चाहिए ग्रोथ। गहलोत मुद्दे को भटका रहे हैं, पायलट अपना वोट शेयर भटका रहा है, वसुंधरा अपने लिए काम, इसीलिए तो हम एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। अभी कांग्रेस की हालत ये है, ये दोनों अपने आप में घर में लड़ रहे हैं, घर में, ना घर के ना घाट के। बीजेपी जाने दीजिए, अपने को कोई पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी में 17 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किन को बनाओगे? वसुंधरा राजे नहीं आएंगे। करोड़ों रुपए का बनिया है, उसका फादर भी लाइन पे लग रहा है 10 किलो गेहूं। ये इंडिया की मेंटलिटी है, फ्री में सब मिल जाए, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये राहत नहीं है। लेकिन खाचरियावास जैसे लोग तब तक आगे नहीं आ सकते जब तक कि वो राहुल गांधी जिसे हम पप्पू कहते हैं वो पप्पू है। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जहां राजस्थान में पॉलिटिक्स में जो हलचल मची हुई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट है, वहीं आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी खुद अजमेर दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो पुष्कर जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद में अजमेर में जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी को लेकर के ये चर्चाएं हैं कि वो राजस्थान के हर एक ज़िले में आएंगे और बीजेपी की अच्छी हैं वो तैयारियां हैं। इस बार सभी बीजेपी के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लोकसभा सीटों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां, डोर टू डोर जाकर बड़े दिग्गज नेता अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। झारखंड में खुद वसुंधरा राजे जाएंगी और डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान को वो में शिरकत करेंगी। तो हमारे साथ आम लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार पीएम मोदी आ रहे हैं अजमेर में, तो क्या कुछ उनको खुशी है, क्या पीएम राजस्थान को नई सौगात दे पाएंगे, और जानेंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो बगावत चल रही थी मीटिंग होने के बाद में भी है, जो कोई सुलह का नज़रिया है वो सामने नहीं आया है। तो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार वो क्या कुछ चाहते हैं इस बार पॉलिटिक्स में। तो सर, इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री पर आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तो इस बार अशोक गहलोत कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। सर, इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री पे आप पद पे किसको देखना चाहोगे? अशोक गहलोत को। ऐसा क्यों? बढ़िया आदमी, काम बढ़िया हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े काम सब इन्होंने किए हुए हैं। उनकी ही पार्टी के सचिन पायलट है, वो बगावत पर उतरे हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब देखो, ये तो राजनीति है, ये तो चलता ही रहता है, कभी भ्रष्टाचार के लगाते हैं, कभी किसी के लगाते हैं, तो ये तो राजनीति। सचिन पायलट को मौका देना चाहिए। हाँ, वैसे अगर लगता है तो दे देना चाहिए, वो भी अच्छा है। बीजेपी में आप किसका नया चेहरा देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री में बीजेपी में ऐसा कौन सा चेहरा आप देखना चाहेंगे कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री? नहीं दे पाऊंगा मैं। आज पीएम मोदी आ रहे हैं अजमेर दौरे पर, तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान की जनता में एक नई खुशी है, क्या नई सौगात दे पाएंगे पीएम मोदी? हाँ, बिल्कुल होनी भी चाहिए, नई सौगातें तो देनी भी चाहिए, क्योंकि आखिर में अपने प्रधानमंत्री हैं तो होना भी चाहिए भाई। नई सौगातें तो राजस्थान को मिलनी भी चाहिए। तो आपको अशोक गहलोत के कार्यकाल में क्या कमियां नजर आई हैं? क्या कुछ होना चाहिए राजस्थान में जो नहीं हुआ है? अशोक गहलोत में कहा जाता है कि 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, लास्ट के साल में वो एक्टिव हो रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, काम तो उन्होंने किया, ये शुरू से ही किया है। बाकी चुनाव आते हैं तो उस टाइम तो हर पार्टी करती है कुछ ना कुछ नया, तो उन्होंने भी किया है, तो अच्छी बात है। नोटबंदी पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2000 के नोट बंद हो गए। मैम, ये तो सरकार के मामले हैं, तो ये तो उनको बेहतर पता। आम जन को कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टाइम काफ़ी दे दिया ना, सितंबर तक अगर चेंज होने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो आराम से हो जाएंगे, तो इसमें परेशान होने की कोई बात है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो अशोक गहलोत है, क्या वो अपना पद छोड़ पाएंगे? क्या इस बार सचिन पायलट को मौका देंगे? वो नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसा क्यों? ये मेरा खुद का व्यक्तिगत आइडिया है कि वो नहीं छोड़ पाएंगे। क्या छोड़ना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए? हाँ, वैसे तो दे देना चाहिए, सचिन जी भी अच्छे हैं। हाँ, उनकी भी अच्छी राजनीति में पकड़ है, तो अगर उनको भी मिलता है तो अच्छी बात है। एक बार उनको भी देख लेना चाहिए कि भाई कितना क्या करते हैं अपने राजस्थान के लिए। राजस्थान का सबसे बढ़िया सीएम आने वाले समय वो पीछे जो बीत गया, एक भी सीएम ने काम नहीं करवाया जो अशोक गहलोत ने करवाए। अशोक गहलोत के पास कोई पक्षपात नहीं है। हाँ, पक्षपात पर ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को वो मौका नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन पे। कोई आरोप नहीं है। सचिन पायलट अगर बनना तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया था ना, वो मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं आज की तारीख में, अगर वो किसी के मतलब ये बहकावे में नहीं आते तो। किसके बहकावे में है?
वो तो किसी के या अपने को थोड़ी पता किसके पे काम है, तो है ये चीज़। वो ये खुद कहते हैं कि मैं हेमा राम चौधरी को अपना शीर्षक मानता हूँ, मैं उनसे सीख लेता हूँ। क्योंकि अगर वो खुद में अपना ये रखते तो आज वो सीएम बनते राजस्थान के, सचिन पायलट जी। उनको बगावत नहीं करनी चाहिए थी अपने मुख्यमंत्री के साथ, ऐसा आप कहना चाहते हैं? तो क्या कुछ अच्छा लगा आपको उनके कार्यकाल में, अशोक गहलोत के कार्यकाल? अशोक गहलोत कार्यकाल में सबका उनके पास मतलब को सबको बराबर लेके साथ चलना, ये सबसे बेटर है मेरा तो बस। पर सचिन पायलट का कहीं ना कहीं ये दिखावा है कि उन्होंने युवाओं को मौका नहीं दिया, वो अपना पद नहीं छोड़ते अशोक गहलोत। क्यों नहीं छोड़ रहे? अशोक गहलोत तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं वो, आज भी तैयार। हाँ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं अजमेर दौरे पर, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी में अगर कोई नया चेहरा हो, इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो राजस्थान की जनता क्या चाहती है, कौन होना चाहिए बीजेपी से मुख्यमंत्री? बीजेपी जाने दीजिए, अपने को कोई पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी में 17 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, किन को बनाओगे? वसुंधरा राजे नहीं आएंगे, नहीं, पूनिया जी भी नहीं आएंगे, और तीसरा ही मोदी जी, तीसरा ही चेहरा लाएंगे यहाँ राजस्थान में। अब वो मोदी जी को पता है आगे एंड टाइम पे किसको यहाँ देखे। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी आ रहे हैं, कुछ नई सौगात देंगे राजस्थान को? कुछ नई दे सकते हैं, उनका किसी को कोई कुछ नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। महंगाई राहत कैंप में क्या कुछ फायदा मिल रहा है आपको, अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप? सबको फायदा मिल रहा है, जो जो उन्होंने फैसिलिटी दिए हैं वो उनको मिल रहा है, हर आदमी को मिल रहा है। देखिए, वसुंधरा को देख लिया, गहलोत को देख लिया, अब तो कोई नया चेहरा आना चाहिए। मतलब क्या कमियां नजर आई आपको? गहलोत सरकार के कार्यकाल 4 साल गुजर गया है, अब लास्ट का टाइम रह गया। देखिए, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो राजस्थान की सरकार कभी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देती। बस अब जैसे राहत कैंप आज जब चुनाव आ रहे हैं तब आ रहे, ये नहीं गहलोत ने काम नहीं किया, लेकिन ये रणनीति चलेगी नहीं। जनता जागरूक है, अब उसे बहुत अच्छी तरह पता है आगे कहाँ जाना है। हर व्यक्ति 1-1 रुपया कमा रहा है। आज जहाँ 500 का आप सिलेंडर दे रहे हैं, जो 700 की सब्सिडी, जब गवर्नमेंट को ही 700 का पड़ रहा है तो वो तो बर्डन हम पे ही आएगा। तो मेरे ख्याल से अब हमें नया चेहरा ढूंढना चाहिए, जैसे कोई योगी आए या केजरीवाल आए, इट डजंट मैटर वेदर बीजेपी कांग्रेस, बट somebody who should take care of the citizen of राजस्थान। कुछ नया चेहरा आना चाहिए कि जो राजस्थान को विकसित बना सके। तो आज प्रधानमंत्री खुद अजमेर दौरे पर आए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ नई सौगात दे पाएंगे राजस्थान? देखिए, मोदी जी ने तो एक दिशा दे दी, वंदे भारत आपने देखा होगा राजस्थान से चल रही है, और मीडिया भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मोदी जी से हमें ये उम्मीद है कि वो वसुंधरा को छोड़ के कोई नया नेता लाने का जज्बा दिखाएं, मेरा मानना ये है। क्योंकि आप देखिए कि ये दोनों आपस में ये अपने छुपा लेंगे। गहलोत कह रहा है कि चल वसुंधरा का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो उसका नहीं, वैसे नहीं चलेगा, पब्लिक नहीं मानेगा ये अभी। तो अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं मोदी जी, तो उनको वसुंधरा को एक साइड करके एक नया चेहरा लाना पड़ेगा, मेरा मानना। तो और सचिन पायलट पर आपके क्या कहना है? सचिन पायलट एक्चुअली द पर्सन हु डोंट इवन वरी अबाउट हिज ओन पार्टी. He didn't allow Gehlot to do what he wanted to do for the state. So I can't expect anything who is not handling his own house will help our state. पर वो तो युवाओं का है जो मुद्दा उठा रहे हैं कि पेपर लीक, करप्शन, तो वो भी तो आपको पता है अच्छी तरह से कि युवा जो है वो करप्शन नहीं देखता, उसको चाहिए ग्रोथ, उसको आगे बढ़ना चाहिए। वो गहलोत मुद्दे को भटका रहे हैं, पायलट अपना वोट शेयर भटका रहा है, वसुंधरा अपने लिए काम, इसीलिए तो हम एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। आज फॉर एग्जाम्पल आप मोदी जी की बात करें तो आज मोदी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसे पता है कि गरीब आदमी को सब्सिडी मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा एक जो करोड़ों रुपए का बनिया है उसका फादर भी लाइन पे लग रहा है 10 किलो गेहूँ। ये इंडिया की मेंटलिटी है, फ्री में सब मिल जाए, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये राहत नहीं है, ये तो हमें उल्टा और सरकार पर निर्भर करता है। हाँ, तो हमें चाहिए कि एक नया चेहरा लोगों को अपने, जैसे हमारे यहाँ खाचरियावास जी ने काम किया, तो अब बीजेपी को सपोर्ट करते हुए भी एक मन कह रहा नहीं उसको वोट देना चाहिए, उसने काम किया। लेकिन खाचरियावास जैसे लोग तब तक आगे नहीं आ सकते जब तक कि वो राहुल गांधी जिसे हम पप्पू कहते हैं वो पप्पू है, उसे यही नहीं पता कि यहाँ खाचरियावास आना चाहिए कि गहलोत आना चाहिए। आप पूछिए, खाचरियावास कांग्रेस के लिए एक ऐसा लीडर है जो 100 सीटें लाके इनको दोबारा दे देगा, पर इतना जज्बा ना कांग्रेस में है ना बीजेपी में है कि वो वसुंधरा को हटाए, ले दे के पब्लिक मरेगी। पर खाचरियावास ने तो मना कर दिया, वो मुख्यमंत्री के पद के लिए राजी नहीं है।
देखिए आला कमान को नाराज करके मीडिया को खुश कोई नहीं करता। वो अंदर ही अंदर वो अच्छी तरह पता है उन्हें आना है। हर व्यक्ति आगे आना चाहता है। आज क्यों पायलट क्यों कर रहा है इतना? उसको मुख्यमंत्री बनना है इसलिए तो कर रहा है। लेकिन पब्लिक को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए एक ग्रोथ। राजस्थान कितना पीछे है आप देखिए, यहाँ पे बिजली पानी। अब ये राहत कैंप, अगर वाकई में राहत कैंप है तो आप 100 रुपये 108 पेट्रोल को आप कर दो ना। 93 यूपी में कर दिया ना उसने, क्यों नहीं ले पा रहा ये फैसला? मेरा सवाल है ये। तो आपको कोई इसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा राहत कैंप में? देखिए राहत कैंप में मैं चाहूँ तो फ़ायदा ले सकता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह 30,000 की है। राहत 10,000 वाले कमाने वाले को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो उनके लिए, जनता के लिए काम करना चाहिए ना। जिसके पास पैसा नहीं है उसको राहत दो ना। ये तो वो राजनीति के लिए राहत कैंप हो रहा है। आप राहत कैंप है तो वो रोटी बना रहा है, मुश्किल से 500 रुपये नहीं कमा पा रहा है, उसको दो ना राहत। वहाँ लाओ ना आरक्षण। इस राहत कैंप में आरक्षण की जरूरत थी, यहाँ तो सब में रेवड़ी बट रही है। मुद्दे की बात ये है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत का कार्यकाल आपको कैसा लगा? बीजेपी का कोई होना चाहिए। ये 5 साल का रूल है राजस्थान का। 5 साल बीजेपी या 5 साल कांग्रेस। लेकिन अभी कांग्रेस की हालत ये है, ये दोनों अपने आप में घर में लड़ रहे हैं। ना घर के ना घाट के, ना पब्लिक को कुछ देते ही नहीं है। 6 महीने लड़ते हैं, फिर 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम ही नहीं करते। तो ये हालत है। उन्नति कहाँ? राजस्थान की कुछ भी उन्नति नहीं है। इसलिए कि ये कांग्रेस गई बीती कांग्रेस है। जब तक सेंटर में कांग्रेस बीजेपी रहेगी, इधर भी बीजेपी आनी चाहिए, और जिससे कि इसका उद्धार हो, राजस्थान का कुछ उद्धार हो। बीजेपी में आप नया फेस मुख्यमंत्री पद के लिए किसको देखना चाहेंगे? कौन होना चाहिए इस बार मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे या कोई और? राजे के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए। वसुंधरा राजे नहीं, ऐसा क्यों? ये राठौड़ होना चाहिए। ये उदयपुर के जो है अपने होम मिनिस्टर जो थे वो होना चाहिए, जो कि एक कुछ डिसीजन पावर हो, डिसीजन ले सके। ये तो अपने घर को ही भरने में लगे हुए दोनों के दोनों। अपने देश की जनता की सेवा के लिए नहीं बैठेंगे लोग। ये अपने आप में खाते रहते हैं, अपने आप में जगह 2-2.5 महीने 2-2.5 साल काम करते हैं, 2-2.5 साल अपने जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते। तो आज नरेंद्र मोदी खुद आए हैं अजमेर के दौरे पर, तो आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी राजस्थान में नई सौगात देंगे? ना 100% ये कुछ एक नया कुछ करेगा, और इसने कहाँ पहुँचा दिया है। और जैसे में पब्लिक में करेगा, ये फुल मेजोरिटी में आएगा। लेकिन अब टफ है, इस साल बहुत टफ है। 20 हाँ टफ है। बीजेपी कांग्रेस चुनौती दे रही है बीजेपी को? नहीं दे रहा, ये ऑपोजिशन के सारे दे रहे हैं बीजेपी को हटाने के लिए, सब के सब दे रहे हैं। ये है हालत कि आप बोलिए क्या करना चाहिए। ये आना बीजेपी आना चाहिए जिससे कि और उन्नति हो, और राजस्थान में भी कुछ चेंजेस लाने के लिए बीजेपी को आना पड़ेगा। 2000 के नोटबंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2000 नोट बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। कोई परेशानी नहीं आम? नहीं कोई आम से नहीं। जिनको परेशानी है वही है सेठ लोग, जो 2 नंबर के खाते खाते अपने पेट भर रहे हैं। और जी ये मिनिस्टर लोग भी 2 इनके भी पैसे निकलेंगे, ये सारे के सारे, और कुछ नहीं होगा। अच्छा है ये बंद हुआ। नकली नोट इतने आ गए थे जिससे कि ये बाहर आएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुनना चाहिए? राजस्थान में कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पद के लिए तो मैडम बालकनाथ जी होने चाहिए। अलवर की सांसद, वो बहुत बढ़िया आदमी है और उन्हीं को देना चाहिए राजस्थान। आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा। जयपुर से ही हूँ, गांव के विलोम करता हूँ, दूध का कार्य करता हूँ। तो ये बालकनाथ जी को देना चाहिए। मोदी जी को मेरी विनती है, उनको ही देनी चाहिए। और तो अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसे लगा? आप राजी नहीं हो? नहीं, अशोक गहलोत का कार्यकाल बहुत बढ़िया है। बूढ़े आदमियों को भी नारियल का पानी पिला दिया इन्होंने। नहीं, ये कहाँ से पीते? पेंशन दे करके बूढ़ों आदमियों की भी इनकी जीवन दान दिया है अशोक गहलोत ने। तो ये है इनकी, तो ये राजनीति की बढ़िया है। पायलट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पायलट भी बागी बने हुए हैं कि युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं? नहीं, पायलट तो कुछ नहीं है जी। पायलट की अभी सेवा करनी चाहिए पायलट को। 10-15 साल पार्टी में हासिल का ही काम नहीं है, लेकिन वो तो जोरा मर्दी कर रहे हैं काम। उनका तो अभी कोई लेना देने, सेवा ही नहीं कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसा थोड़ी होता है। और बीजेपी में क्या चाहेंगे आप? बीजेपी में तो बालकनाथ को चाहिए हूँ।
वसुंधरा राजे क्यों नहीं? वसुंधरा राजे तो अब हो गया और वो जो हो गई, अब उनको दूसरे चेहरे को देना चाहिए। तो ये वसुंधरा बालकनाथ बहुत बढ़िया आदमी है, उनको देना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसा कि हमने जाना कि बीजेपी में कोई नया फेस होना चाहिए और कांग्रेस की आपसी फूट है वो जनता पर है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो इमेज डाल रही है कि जब आपसी कलह चल रहा है तो वो क्या सत्ता को संभाल पाएंगे। जबकि केंद्र में है बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और यही जनता का कहना है कि 5 साल आप और 5 साल हम की जो रिवाज थी वो टूटनी चाहिए और इस बार कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान को विकसित होने की है जो ज़रूरत है। आज पीएम मोदी खुद आए अजमेर में, तो क्या कुछ नई सौगात होगी। कहते हैं कि पीएम मोदी की सराहना अदर कंट्रीज़ में भी होती है, तो क्या राजस्थान के लिए वो बड़ी नई सौगात लाएंगे? क्या राजस्थान को कुछ अच्छा डेवलप करने के लिए कुछ विकसित है जो चीज़ें ला पाएंगे? क्या राजस्थान में कुछ नया फेस उतार पाएंगे? तो देखना ये बाकी है कि कांग्रेस में नया फेस कौन होगा और बीजेपी में नया फेस इस बार कौन होगा और राजस्थान में अपनी सत्ता कौन बनाता है। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।